ध्यान दिया जाए। आप लोग म्यूट हुई, इनका माइक ऑन है। ध्यान दिया जाए। एक हम सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं। जो प्रॉब्लम है और जिनको चार्ट लेना है बोले थे ना, कल 10 रुपया लेकर आ जाइएगा क्वांटम नंबर के सीट के लिए। जो 10 रुपीज है, ताकि लिखना नहीं है, केवल आपको सीट पर समझना है, क्योंकि वहां से तो ढूंढ चल रहा है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, इसलिए लिखना नहीं। तो ऑफलाइन होता तो लिखवा। क्वेश्चन, the electron energy in hydrogen atom is given by E is equal to minus 21.7 into 10 to the power minus 12 upon n square। सीरीज में दिया है एनर्जी अर्थ में, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड, calculate the energy required to remove an electron completely from n is equal to 2 orbit. What is the wavelength in centimeter of light that we use to cause these transitions? क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से देखेंगे, सिंपल ही क्वेश्चन। अगर आपके पास कंसेप्ट है आप सिंपली कर सकते हैं। क्या दिया है? द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन एन एटम, यहां से तो फॉर्मूला ही दे दिया है, इसमें आर्ग में दिया हुआ -21.7 into 10 to the power -12 अपॉन n दिया हुआ। n क्या है? ऑर्बिट नंबर, और बोल रहा है कैलकुलेट द एनर्जी, एनर्जी को कैलकुलेट करना है। और किस एनर्जी को? रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट। यानी मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, इसके बाद वाला सेकेंड ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। और बोल रहा है कि एटम से कंप्लीटली आउट करने के लिए, एटम से ही बाहर निकाल दिया जाए, उसके लिए क्या एनर्जी रिक्वायर्ड? हम क्या बताए थे? एनी एटम कंटेन्स इनफिनाइट नंबर ऑफ सेल्स। तो यहां से मान लीजिए सेकेंड में क्या है, सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन है, और बोल कर रहे हैं किससे निकाल रहे हैं? रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम n इज इक्वल टू 2। अरे सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर कर रहे हैं।
तो कंप्लीटली बाहर करने का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट सेल में ले जाना है, इन्फिनिटी पर ले जाना है। जब भी रिमूव करने की बात करेगा, जब भी क्वेश्चन ऐसा देगा तो क्या कीजिएगा? इलेक्ट्रॉन को कहां ले जाइएगा? इन्फिनिटी पर, यानी इनफाइनाइट सेल में ले जाएंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां ट्रांजिशन कराना होगा? जो ट्रांजिशन होगा बोला जाए n इज इक्वल टू 2 से लोअर एनर्जी लेवल हायर एनर्जी लेवल इन्फिनिटी। तो यहां से एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाएंगे। हो गया? यस सर। नो सर। यहां से एनर्जी के लिए इक्वेशन गिवन है, राइट? क्या गिवन है? हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है कितना? -21.7। इस ऑर्बिट के लिए, nth ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू जो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी। कहां से कहां ले जा रहे हैं? सेकेंड ऑर्बिट से इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम वैल्यू पुट कर दिया जाए। सेकेंड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 2, यहाँ 2 पुट कर दिया जाए, कितना हो जाएगा? -21.7 into 10 to the power -12। n का वैल्यू 2 है, n स्क्वायर है 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 से डिवाइड किया जाए, 4 से डिवाइड करें कितना आएगा? 4 से डिवाइड करें कितना आएगा? 4 5 20, आपका 5.425, आपका चचों का 16, 4 2 8, 25। यानी 5.425 आ रहा है into 10 to the power -12, यानी इतना अर्ग हो जाएगा। इतना क्लियर है? यस सर। यानी सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी होगा, ये सेकेंड ऑर्बिट का क्या एनर्जी है, इस फार्मूले से कैलकुलेट करना। अब किसका निकालना होगा? कहां ले जा रहे हैं? इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। तो आप ही बताइए, अगर n का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए और इन्फिनिटी से डिवाइड कर दीजिएगा, 0। जीरो। इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, डिवाइड करेंगे तो e इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 0। अगर हम इनफाइनाइट सेल की बात करें उसका एनर्जी क्या होगा? 0। 0। इतना एनर्जी है और 0 में ले जाना, इससे 0 मोर है ना। मान लीजिए 10 एनर्जी वाला में है और 50 में ले जाना है, कितना देना पड़ेगा? इसमें से इसको माइनस, आपका 10 किलो जूल है मान लीजिए और 50 में ले जाना है तो कितना देना होगा? 40। तो कैसे कैलकुलेट किए? आइए हायर में से माइनस कर देंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड मिल जाएगा। और क्वेश्चन का पूछ रहा है सेकेंड सेल से आउट करने के लिए, यानी इनफाइनाइट सेल में ले जाने के लिए क्या एनर्जी चाहिए, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा?
एनर्जी रिक्वायर्ड इसलिए टू रिमूव an electron from second orbit from second orbit कितना हो जाएगा E infinity माइनस 0 माइनस और इसका फिर -5.425 into 10 to the power -12 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा Yes, sir. माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना चाहिए 5.425 into 10 to the power -12 इतना एनर्जी रिक्वायर्ड तो बिजली पर स्क्रीनशॉट ले लिया जाए सर हम बोलिए सर ERG क्या है एनर्जी क्या बोलिए ERG क्या है सर आपका ERG अर्ग एनर्जी का सीजीएस में जो यूनिट होता है अर्ग होता है एसआई में जूल और सीजीएस में अर्ग होता है और 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है अर्ग आपका स्मॉलर यूनिट है तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर कितना 7 अर्ग होता है और फोर्स का एसआई न्यूटन तो सीजीएस डाइन होता है पता है कि अरे बहुत बड़ी डाइन जानते हैं आपको अगर सपोज करिए कि 5 औरतें बैठी रहे आप खड़ा कर बोलिए 5 टाइम डंडा उठाए के पीटना शुरू कर देंगे मैंने पढ़ रहे बोले कि ओ फोर्स 5 टाइम है तो समझेगी ना कि हमको ही लोग बोल रहा है हाँ नहीं तो अगर सीरियस में करेंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा जैसे आप काम करें Yes, sir. अब ध्यान दिया जाए आपको इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में वेव लेंथ को कैलकुलेट किया क्या कैलकुलेट किया जाए Wavelength. मालूम है आप भी लोग बताइए इतना एनर्जी का रेडिएशन चाहिए आपको इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को आउट करने के लिए तो एनर्जी कहां से मिल रहा है उस पर लाइट रेडिएशन को डाल रहे हैं तो जिस रेडिएशन को डाल रहे हैं उसका वेवलेंथ क्या होगा तो इस एनर्जी के लाइट को डाल रहे हैं तो एनर्जी मालूम है तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थियरी क्या हो जाएगा Equal to SC by lambda. यहाँ से लेम्डा क्या हो जाएगा hc/e हो जाएगा Yes, sir. तो यहाँ से एच का वैल्यू जानते ही Yes, है प्लैंक 6.10 का power -30. 62 into 10 to the power -30 और c क्या है स्पीड ऑफ लाइट और ये कितना होता है 3 into 10 to the power 8. अपॉन एनर्जी किस में दिया अर्ग में दिया है तो जूल में कितना हो जाएगा 10 to the power -7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जूल हो जाएगा 5.425 into 10 के पावर -7 से डिवाइड कीजिए ऊपर जाएगा तो +7 10 to the power -5 इसको सॉल्व कीजिएगा
आपका मीटर में आएगा और जितना मीटर आएगा 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा सेंटीमीटर में हो जाएगा और सेंटीमीटर में वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है। आपका जितना मीटर आए फिर इसको सेंटीमीटर में कर दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। आपका जो मटेरियल वेव है वो क्या आपका, जैसे मान लीजिए अगर सपोज कीजिए अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसका जो वेवलेंथ होगा क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका स्पीड फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और जो मटेरियल वेव होगा उसका जो स्पीड फिक्स नहीं है वो किससे कैलकुलेट करेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से उसके स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को माना गया आपको लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो भी ड्यूल नेचर शो करेगा और जब ड्यूल नेचर शो करेगा तो भी वेव की तरह बिहेव करेगा और वहां से दोनों के वेवलेंथ को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसका एनर्जी मोर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी यूज होगा। मटेरियल वाले के लिए भी आपका वहां से हम यूज करेंगे, यहां से लेमडा इज इक्वल टू एच बाई यूज किया जाएगा, यानी प्लैंक कांस्टेंट में उसके मोमेंटम से हम डिवाइड करेंगे तो वेवलेंथ मिलेगा मटेरियल वेव, यानी किसमें प्लैंक कांस्टेंट में किससे मोमेंटम से डिवाइड मोमेंटम। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को आउट करा रहे हैं किसको डालकर, लाइट रेडिएशन को डालकर। तो उस लाइट रेडिएशन जिसको डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उस लाइट रेडिएशन का वेवलेंथ कैलकुलेट करना, तो E = AC/λ राइट, और मटेरियल वेव का लैम्डा = S/B। तो डी ब्रॉगली हम वेवलेंथ में सिखाए तो कौन बोला, हाँ आपका जो बोर्स थियरी बोल चुके हैं -19 थोड़े होगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 की पावर -2 × 10 की पावर 7, तो इसको ऐड कीजिए तो कितना होगा 10 की पावर -5। आंसर समय लिखे हैं, करके देख लीजिएगा। चलिए 366 यानी समझिए हम बता चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, समझिए इधर जो इलेक्ट्रॉन किसी एटम के ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो उसका हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं, किस ऑर्बिट में उस ऑर्बिट का रेडियस किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, किस एनर्जी के साथ मूव कर रहा है। तो किसके लिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए कैलकुलेट होता है, यानी उसके लिए जिसमें ओनली वन एटम केवल अट्रैक्शन नहीं होगा, हम दिखाएंगे वेरिएशन, जहां रिपल्सन हो वहां दूसरा भी फैक्टर वर्क करेगा। तो ओनली वन इलेक्ट्रॉन को कंटेन करने वाला जो एटम होगा उसके लिए ही बोर्स थियरी एप्लीकेबल होता है, राइट। इसीलिए उनका फेल कर रहा था, साइमल्टेनियस से पोजीशन को, मोमेंटम को, उसके वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते।
कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी आएगा। एक हम कल जो पढ़ाए थे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उस पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। कोई पूछ रहे थे क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा, कल जो करा रहे थे हाइजेनबर्ग, यदि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा x क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, इसके इक्वल हो, किसके लिए, और एक इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा x का वैल्यू क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है। अगर डेल्टा x डेल्टा v के इक्वल हो जाए तो डेल्टा x का वैल्यू क्या होगा, ये बताना। फार्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा x इनटू डेल्टा x इक्वल टू h by 4 pi 4 pi डेल्टा x डेल्टा p, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 pi, और मोमेंटम को वेलोसिटी के टर्म में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 pi m हो जाएगा। डिराइव कर चुके हैं, क्या हम लोग इसको डिराइव कर चुके हैं। गोल क्या रहा है, डेल्टा x को कैलकुलेट करना है, और यहां से डेल्टा v का वैल्यू डेल्टा x की इक्वल है। तो जिसको कैलकुलेट करना है उसके ही टर्म में हम इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, डेल्टा v के वैल्यू दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल है तो डेल्टा v के स्थान पर डेल्टा x को रख सकते हैं, रख दिया जाए तो डेल्टा x इनटू डेल्टा x करेगा h by 4 pi m हो जाएगा। तो डेल्टा x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 pi m। तो यहां से तो डेल्टा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको जब इक्वल, तो यहां से बढ़ जाए अंडर रूट h by 4 pi m डेल्टा x इज इक्वल टू 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, यानी 1/2 h by pi अंडर, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिक्स नंबर, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। हो गया तो सर। सिंपल सर कि क्वेश्चन ही प्रोवाइड कर दिया कि दोनों इक्वल है, जिसके टर्म में कैलकुलेट करना है उसके टर्म में पुट कर देंगे। एक क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर इस सीट में A2 है, सीट से दिए हैं। इक्वलिटी का साइन हम इसलिए लिए हैं कि आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, तो मान के चलते हैं कि इसमें कितना मिनिमम अनसर्टेनिटी हो सकता है, इसलिए तो आंसर करेंगे इक्वल नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 6 को ले रहे हैं जो सीट में, क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए, क्या दिया हुआ है, द मास ऑफ ए पार्टिकल इज 10 to the power -10 ग्राम। पार्टिकल का मास दिया हुआ है, कितना दिया है,
10 to the power -10 ग्राम दिया हुआ है और जो मास है 10 to the power -10 ग्राम। इसको केजी में कर दिया जाए तो ग्राम में दिया है, केजी में करना है, 1000 से डिवाइड कर देंगे और जो 1000 से डिवाइड करने का मीनिंग 10 के पावर 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें 10 के पावर 3 से डिवाइड करेंगे, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 10 के पावर -13 मास दिया हुआ है और इस पार्टिकल का रेडियस दिया है, लेकिन यहाँ पर डायमेंशन से कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ तो मिली मास से मीनिंग होता है या डायमेंशन से। वैसे डायमेंशन थोड़ा ही रखता है, डायमेंशन ये रखता है कि जिस वेवलेंथ की लाइट को माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर इंसिडेंट करा रहे हैं, इसका वेवलेंथ इसके डायमेंशन से लेस होना चाहिए। आपको सीट बताए ये कि जो लाइट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर इंसिडेंट करेगा, इसके डायमेंशन साइज से इसका वेवलेंथ लेस होना चाहिए। बड़ा होगा तो ऊपर से भी निकल सकता है, नीचे से भी निकल सकता है, इसीलिए वेवलेंथ क्या होना चाहिए, इसके डायमेंशन यानी साइज से छोटा होना चाहिए। एक कंडीशन डाले हुए हैं, आप देखेंगे यही पे लिख दिए, तो ये डायमेंशन इसका दिया हुआ। इसके बाद दिया है कि जो पार्टिकल है 10 to the power -6 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। जब पार्टिकल किससे मूव कर रहा है, 10 to the power -6 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब मीटर में कर दिया जाए तो क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 की पावर -8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इससे मूव कर रहा है, लेकिन कुछ अनसर्टेनिटी के साथ मूव कर रहा है। और क्या दिया है, ये जो मूव कर रहा है 0.0001% अनसर्टेनिटी के साथ मूव कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है, ये मानकर चल रहे हैं इतना परसेंट से अनसर्टेन हो सकता है, इतना से अधिक हो सकता है, इतना से मतलब मैक्सिमम अधिक होगा, नहीं तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं होता तो 0 होगा। और इतना परसेंट अनसर्टेन, इसका मीनिंग क्या है, 0 से लेकर इतने परसेंट के बीच अनसर्टेन हो सकता है, और जो दिया रहता है वो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होता है। तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, इतना परसेंट अनसर्टेन है, इसका परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेंगे, 0.014 into 0001/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3 4 है और 10 की पावर -2 और 10 के पावर 2 पर जाएगा, तो 10 की पावर -2 10 के पावर -6 और मल्टीप्लाई करेंगे 10 के पावर -14 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो कितने से अनसर्टेनिटी आ रहा है, 10 to the power -14 से। इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए, इतना परसेंट अनसर्टेन है, तो इसका परसेंटेज दिया गया। और बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगा, क्या कैलकुलेट करना है अनसर्टेनिटी इन, बोलिए पोजीशन। आप फिर बताइए डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, फार्मूला आपके पास है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई, और ये क्या है, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी। जो दिया रहता है वो क्या है, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी।
तो मैक्सिमम से डिवाइड कीजिएगा, मिनिमम हो जाएगा, यानी Yes, इक्वल हो जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बराबर या तो बड़ा, तो सबसे मिनिमम इक्वल होगा। तो इस केस में डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एज बाई 4 पाई एम इंटू डेल्टा। वैल्यू पुट कर दिया जाए, अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, एज का वैल्यू बोलिए 6.62 0.62 into 10 to the power 4 पाई वैल्यू 3.1 और मास 3.1 टू द पावर माइनस। -13 तो डेल्टा भी कितना दिया है, कैलकुलेट कर चुके हैं। 10 to the power -14 इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी अनसर्टेनिटी है। आपको 10 के पावर नेगेटिव बहुत अधिक नहीं है, जैसे माइक्रो होता है, यहाँ रेडियस का कोई यूज नहीं है, बस से यहाँ से जब वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे इससे लेस ही आएगा। इसे कैलकुलेट कीजिए, आप करके देख लीजिए। लेम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, वेलोसिटी दिया हुआ है, मास मालूम है, लेम्डा कैलकुलेट करके देखिए तो इसके आपको जो साइज होगा इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिएगा, उससे क्या आएगा, लेस ही आएगा, यानी स्ट्राइक कर सकता है, तभी अनसर्टेनिटी आएगा। वो तो आपको सोचने पर डिपेंड करता है, इसका कोई यूज नहीं हुआ, बस सोचवा सकते हैं आप। देखिए जब तक थिंकिंग नहीं करेंगे कंसेप्ट आपको डेवलप नहीं होगा। जो कंसेप्ट पढ़ते हैं आपको एकदम थिंकिंग करके पढ़िए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। और आपको इसी तरह से दिया हुआ है, कोई कुछ नहीं है, बस सोचने के लिए रिज्वाइन। देखते हैं कितना टाइम है, आज में भी हाँ करना है 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए करना है। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं डी ब्रोगली से, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। Yes.